हेलो गाइस, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो झारखंड अधिविद्य परिषद जैक के द्वारा जारी किया गया था। दैट मीन्स कि ये एग्ज़ाम हुआ था 2023 में। क्लास 11th का केमिस्ट्री है। आप लोग को क्या करना है, ये पूरे पेपर को पढ़ के जाना है ताकि आप लोग अगर 2024 में चांसेस है कि इससे 80% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग को पढ़ के जाना है ताकि आप लोग को एग्जाम हॉल में अगर प्रीवियस ईयर से एक भी क्वेश्चन आए तो आप लोग को बनाने में कोई दिक्कत ना हो। और ये वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, वॉच करना है, क्योंकि इसमें हम पूरे का सॉल्यूशन कराने वाले हैं विथ एक्सप्लेनेशन। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज। तो दैट मीन्स तापमान का SI मात्रक क्या होता है, तो केल्विन होता है, जिसको हम लोग किसे डिनोट करते हैं, के से डिनोट करते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इट्स एलिमेंट्स एनालिसिस गेव कार्बन 38.71%, हाइड्रोजन 9.67%। द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड यूड बी। दैट मीन्स एक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसमें से क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है। जिसमें कार्बन की प्रतिशत दी गई है 38.71% है, हाइड्रोजन 9.67 है एंड ऑक्सीजन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग ऑक्सीजन निकाल लेंगे। देन हम लोग को निकालना है कि इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड क्या होता है। तो अभी हम लोग सीखेंगे इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए, ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन में कार्बन कितनी दी हुई है, 38.71। ठीक है, कार्बन कितनी दी हुई, 38.71%, हाइड्रोजन 9.67। उसके बाद ऑक्सीजन नहीं दिया हुआ। तो ऑक्सीजन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सपोज कर लेते हैं कि ऑक्सीजन का कितना होगा, 100% होगा। तो 100% में से कार्बन और हाइड्रोजन की जितनी प्रतिशत दी गई है उसको ऐड करके माइनस कर देंगे। तो 100 माइनस हो जाएगा 38.71 प्लस 9.67। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग का आएगा 51.62। अब क्या करेंगे, हम लोग इसका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं, जितनी प्रतिशत दी हुई है, जैसे कार्बन का 38.71 दिया हुआ है, तो कार्बन का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो कितना होता है, 12। तो 12 से डिवाइड कर देंगे। एंड देन हाइड्रोजन कितनी दी हुई है, 9.67। इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 1, तो 1 से डिवाइड कर देंगे। ऑक्सीजन कितना है, 51.62। इसका मॉलिक्यूलर मास होता है कितना, 16, तो 16 से डिवाइड कर देंगे। तो अगर डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3.22 और ये होगा 9.67, ये भी हो जाएगा 3.22। अब हम लोग इसका सिंपल रेशियो निकालेंगे। तो सिंपल रेशियो निकालने के लिए जिसमें से छोटी, ये तीनों में से छोटी इकाई जो है उसे डिवाइड करते हैं। तो 3.22 को किससे डिवाइड करेंगे, 3.22 से, क्योंकि 3.22 स्मॉलेस्ट है सबसे। फिर 9.67 को 3.22 से डिवाइड कर देंगे। फिर 3.22 को 3.22 से डिवाइड कर देंगे। इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, ये भी आएगा 1। देखिए, अब इसको हम रेशियो में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1:3:1। दैट मीन्स कार्बन 1 है, हाइड्रोजन कितनी है, 3 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है। इसका कंपाउंड क्या आ गया, दैट मीन्स कंपाउंड क्या आ गया है, कंपाउंड आ गया हम लोग का CH3O। ऑप्शन कहाँ है, तो देखिए CH3O ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर सेकेंड अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 4D ऑर्बिटल इज। दैट मीन्स कि 4D कक्षक में सबसे अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितनी है। तब हम लोग जानते हैं, देखिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि S सबसेल में, P सबसेल में और D सबसेल में, F सबसेल में कितने नंबर होते हैं। ठीक है, तो S में 0 होते हैं और P में कितने होते हैं, 1 होते हैं, D में 2 होते हैं, F में 3 होते हैं। और मैक्सिमम अगर हम लोग को इलेक्ट्रॉन निकालना हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसका फॉर्मूला होता है, अगर हम लोग को मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है 2 × 2l + 1। ठीक है, अब 2 × 2, l का वैल्यू कितना है हमको निकालना है, D सबसेल में निकालना है, D ऑर्बिटल में। तो D कितना है, 2, तो × 2 + 1, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 10। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 10। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। क्रोमियम का
सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले लिख लेते हैं, होता है 1s2 2s2 3 2p6, फिर 3s2 3p6 4s2 और 3d6। लेकिन अगर हम लोग ये वाला लिखे 4s2 3d6 तो ये हम लोग का गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगा? क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल नहीं है, ये मोर स्टेबल नहीं है, ये लेस स्टेबल है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो लास्ट में 2 है s और d ऑर्बिटल का, इसको लिखते हैं 2 के जगह यहाँ पे 1 लिखते हैं, और 3 के जगह यहाँ 3 में यहाँ 6 के जगह क्या लिखते हैं 5 लिखते हैं। ये क्या है, ये मोर स्टेबल है, ठीक है, ये मोर स्टेबल है। इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे चेंज करके 2 को 1 लिखते हैं और 6 को क्या लिखते हैं 5 लिखते हैं। बाकी बाई इधर सेम का सेम ही रहेगा, क्या रहेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग का आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये हो जाएगा आर्गन, और ये 4s1 और 3d5 कहाँ पे है ऑप्शन, तो आर्गन 4s1 3d5 ऑप्शन नंबर 3 में है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ए टेनिस बॉल ऑफ मास 60 ग्राम मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इज अप्रॉक्सीमेटली। दैट मीन्स कि 60 ग्राम भार वाली एक टेनिस गेंद है जो 10 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से क्या कर रही है, गति कर रही है। तो इसका वेवलेंथ निकालना है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना है। तो देखिए हम लोग डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालते कैसे है, तो इसमें हम लोग का वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है h/mv। इसमें से h क्या है, तो h है हम लोग का प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। m क्या है, तो मास है, v वेलोसिटी है, ठीक। प्लैंक्स कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है वो फिक्स होता है, कितना होता है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अब पुट कर देते हैं h का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 6.63 इंटू 10⁻⁻34 एंड मास कितना है, तो मास दी हुई है इसमें 60 ग्राम। तो 60 ग्राम को पहले हम लोग केजी में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 10⁻³ केजी इंटू वेलोसिटी कितनी दी हुई है 10, तो 10 लिख देते हैं। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग का आएगा 0.1 इंटू 10⁻32। दैट मीन्स इसको अप्रॉक्स लिखेंगे तो कितना होगा 10⁻33 मीटर्स होगा, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर कहाँ है 10⁻33, तो ऑप्शन नंबर 3 में है, तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 4th पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो देखिए इसको याद करने का बहुत ही आसान सा ट्रिक है और आप लोग पढ़े भी होंगे। आप लोग अगर क्लास में अच्छे से मन लगा के पढ़ते होंगे तो इसका आंसर आप लोग चुटकियों में कर सकते हो। अगर फिर भी नहीं आता है तो आप लोग वीडियो में बने रहो और लास्ट तक देखना है वीडियो को, ताकि आप लोग का अगर एग्जाम में आ भी जाए, 11th का एग्जाम में आ जाए 2024 में, तो आप लोग इसको अच्छे से सॉल्व कर सको और एक भी क्वेश्चन ना छूटे। आप लोग अगर ये जितने भी मैं मॉडल सेट करा रही हूँ और जितने भी कराऊंगी, अगर आप लोग सभी को पढ़ लेंगे, पूरे अच्छे से पढ़ लेंगे, तो आप लोग 40/40 मार्क्स आसानी से ला सकते हैं। बट क्या करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और कॉन्स्टेंटली आप लोग को पढ़ते रहना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 4th पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल इज। तो देखिए पहला पीरियड में कितनी होती है नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2, सेकेंड पीरियड में 8, थर्ड में 8, 13 में 18। आप लोग ऑर्बिटल पढ़े होंगे तो उसमें याद होगा आपको 2 8 8 18 होता है ना, 2 8 18 2 8 8 18। देखिए 4th पीरियड में कितना, ये 1 हो गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ पीरियड में कितनी होती है 18 होती है। तो 18 कहाँ है ऑप्शन नंबर 2 में है, तो हो जाएगा हम लोग का बी, दैट मीन्स 2 राइट आंसर, ठीक है। 7 क्वेश्चन है कि द आयोनिक रेडियाई ऑफ N-3O-2F- एंड सोडियम प्लस फॉलो द ऑर्डर। दैट मीन्स इसका आयोनिक जो रेडियाई है उसको ऑर्डर में लिखना है। तो अब देखिए यहाँ पे कैसे बनेगा ये क्वेश्चन, कैसे सॉल्व होगा। क्या है, नाइट्रोजन है, ठीक है,
नाइट्रोजन कितना N-3 है, दैट मीन्स नाइट्रोजन का 7 होता है, माइनस का अर्थ होता है कि प्लस हम लोग क्या कर रहे हैं 3 कर रहे हैं, तो इसका हो जाएगा 10। फिर ठीक है, ऑक्सीजन का भी कितना होगा 8 में हम लोग क्या ऐड करेंगे 2, तो ऑक्सीजन का भी कितना हो जाएगा 10। और फिर फ्लोरीन भी -1 में है, ठीक है, तो फ्लोरीन का होता है एटॉमिक नंबर 9 और माइनस है, दैट मीन्स 1 ऐड करेंगे तो इसका भी हो जाएगा 10। और सोडियम कितना होता है एटॉमिक नंबर 11 होता है, लेकिन यहाँ प्लस में है 1, दैट मीन्स -1 कर देंगे तो इसका भी हो जाएगा 10। बट इसका प्रोटॉन्स हम लोग को निकालना है कि इसका प्रोटॉन्स कितना होगा। प्रोटॉन्स अगर हम लोग इसका जान जाएंगे तभी हम लोग इसका आयोनिक रेडियाई अच्छे फॉलो ऑर्डर में लिख पाएंगे। तो देखिए नाइट्रोजन का भी प्रोटॉन होगा 7, ऑक्सीजन का कितना होगा 8 होगा, ठीक है, फ्लोरीन का 9 होगा, सोडियम का कितना होगा 11 होगा। अब देखिए इसको ऑर्डर में करते हैं, तो आयोनिक रेडियाई होता है, आयोनिक रेडियाई का फॉर्मूला होता है, आयोनिक रेडियाई होता है इज क्या होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है प्रोटॉन्स का, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का। दैट मीन्स इसको बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनिक रेडियाई। दैट मीन्स कि जितनी अधिक होगी इसका प्रोटॉन्स उसका उतना ही रेडियाई आयोनिक रेडियाई क्या होगा कम होगा। इन्वर्सली मीन्स होता है कि जितना ये अधिक होगा वो इतना कम होगा, जितना ये अधिक होगा इसका ये इतना कम होगा, ठीक है। तो सबसे अधिक इसमें किसका है सोडियम का, तो सबसे पहले क्या लिखाएगा सोडियम, फिर फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर ये नाइट्रोजन, ठीक है। कहाँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयोनिक रेडियाई का। दैट मीन्स क्या होगा कि जितनी भी प्रोटॉन्स अधिक रहेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जिसमें जितना अधिक रहेगा उसका आयोनिक रेडियाई उतना ही कम होगा। तो सबसे अधिक किसमें है सोडियम में, तो सबसे पहले किसका हो जाएगा सबसे पहले उतना कम, इसका क्या होना चाहिए कम होना चाहिए। दैट मीन्स इसका उल्टा लिख देंगे हम लोग, ये तो हम लोग ऑर्डर में लिख दिया, अब इसका उल्टा लिखेंगे तो हो जाएगा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम। कहाँ पे ये ऑप्शन देखिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और सोडियम कहाँ पे है ऑप्शन नंबर 1 में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 का 1। अब देखिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि अल्कली मेटल्स इन ईच पीरियड हैव, कि अल्कली मेटल्स कौन से पीरियड में होते हैं, पीरियड्स में क्या होते हैं स्मॉलेस्ट रेडियस, लोवेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी एंड हाईएस्ट इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिविटी। तो आप लोग हमेशा रट लो और याद रख लो कि अल्कली मेटल्स में सबसे लोवेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होता है सभी एलिमेंट्स का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 9 है कि द डाइपोल मोमेंट ऑफ BeCl2। तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा BeCl2 का, तो सबसे पहले हम लोग BeCl2 का क्या बना लेंगे शेप बना लेंगे। BeCl2 का शेप कैसा होता है, तो Be और Cl, ठीक है। ये कौन सा शेप हुआ लीनियर शेप हुआ। तो लीनियर शेप का हमेशा डाइपोल मोमेंट कितनी होती है 0 होती है, ये आप लोग को याद रखना है कि लीनियर शेप का हमेशा डाइपोल मोमेंट क्या होता है 0 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 0, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन प्रोपाइन इज, कि प्रोपाइन में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कितनी होगी। तो सबसे पहले हम लोग प्रोपाइन का फॉर्मूला बनाते हैं, प्रोप है दैट मीन्स 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, और वाई एन ई है आइन है दैट मीन्स ट्रिपल बॉन्ड। तो हम लोग यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड दे देते हैं कहीं भी। अब देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन हो गया। अब गिनिए इसमें सिग्मा बॉन्ड कितनी है, तब हम लोग गिनते हैं सिग्मा बॉन्ड। देखिए इसमें एक पाई बॉन्ड होता है, जहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड आएगा वहाँ पे एक पाई बॉन्ड होता है और 2 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, ठीक है। जहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड आता है तो वहाँ पे एक पाई बॉन्ड और 2 सिग्मा बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे 2 सिग्मा, एक 3 सिग्मा, 4 5 6 7 सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए 7, और पाई बॉन्ड 1, पाई बॉन्ड 1। तो सिग्मा 7 पाई 1 कहाँ पे है सिग्मा 7 पाई 1, ऑप्शन नंबर 3। आई होप आप लोग को ये सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आया होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 11 से लेके जितने भी 14 क्वेश्चंस है उतने सारे सॉल्व करेंगे। तो आप लोग क्या कीजिए
देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है ये सीरीज आप लोग के लिए। मैं डेली लाऊंगी आप लोग के लिए क्लास 10th 11th का और 12th का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस मॉडल सेट, और मैं खुद से कराऊंगी जो एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और आप लोग क्या कीजिए, अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ सके। अगर आप लोग के दोस्त फ्रेंड लोग अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किए तो वो लोग इस मॉडल सेट को पढ़ के, ये मॉडल सेट है नहीं वैसे तो ये है क्या, जो हम लोग के झारखंड अधिविद्य परिषद जैक के द्वारा लागू नहीं किया गया था, एग्जाम लिया गया था 2023 में क्लास 11th का केमिस्ट्री। ठीक है, आप लोग अगर इसको कर लिए तो मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि आप लोग का 50% मार्क्स इसी से आ जाएगा। ठीक है, बाकी बात अब मैं जो आगे कराऊंगी, जैसे मॉडल सेट कराऊंगी, उसके बाद और भी सारे प्रीवियस ईयर कराऊंगी, उससे आप लोग 90+ ला सकते हो। ठीक है, आप लोग अगर कंस्टेंटली मेरी वीडियो को वॉच करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे एंड शेयर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।